हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास किताब के पाठ ग्लोब अक्षांश व देशांतर इस पाठ के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। यानी इस पाठ में जितने भी एमसीक्यू बन रहे हैं वो उनको हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के अनुसार हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपके रेट, सीटी, टीचर, पीटीटी, पुलिस और पटवारी आदि इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इन प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पृथ्वी हमारा आवास किताब ये एनसीईआरटी की कक्षा 6 की बुक है और पाठ का नाम है ग्लोब अक्षांश व देशांतर। इसका पहला प्रश्न है, ग्लोब में झुकी हुई सुई की अवस्था किसकी संकेत होती है? तो ये उत्तर हो जाएगा इसका अक्ष। यहाँ पर ये कह रहा है ये जो ग्लोब होता है अपने उसमें एक यहाँ से यहाँ तक ये एक झुकी हुई सुई होती है, तो इसको हम अक्ष कहते हैं, इसको अक्ष कहा जाता है। दूसरा, ग्लोब के वे दो बिंदु जिनसे सुई गुजरती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव। ये ग्लोब हो गया, इसके बीच में से ये जो सुई निकलती है ये और ये दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तीसरा प्रश्न, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को गोलार्धों में बांट देती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त वह रेखा है जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। यानी ये आपके पृथ्वी और इसके बीच की जो रेखा ये विषुवत रेखा भी कह सकते हैं आप इसको। इसका नाम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा भी होता है या 0 डिग्री अक्षांश भी होता है। चौथा प्रश्न, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षांश रेखा है। ये जो आपका ग्लोब है इसमें बीच की रेखा विषुवत वृत्त, इसके ये जो समांतर रेखाएं बनती है इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये दोनों तरफ होती है। पांचवा प्रश्न, अक्षांशों को किस में मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंश में। छठा प्रश्न, विषुवत वृत्त किस अंश को दर्शाता है? तो 0 अंश। यानी विषुवत वृत्त को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, इसके अलावा इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा। सातवां प्रश्न, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव को। ग्लोब का जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है यह उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। आठवां प्रश्न, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? तो ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। नौवां प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? तो ये कर्क रेखा को दर्शाता है। कर्क रेखा की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट होती है। 10वां प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? तो ये हो जाएगा मकर रेखा। उत्तरी अक्षांश में तो कर्क रेखा होती है और दक्षिणी अक्षांश में 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। प्रश्न संख्या 11, विषुवत वृत्त के उत्तर में 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किसे दर्शाता है? तो ये उत्तरी ध्रुव वृत्त को दर्शाता है। 12वां प्रश्न, विषुवत वृत्त दक्षिण में 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश किसे दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त को दर्शाता है। 11वां प्रश्न, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का स्थान कौन सा कटिबंध कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। पृथ्वी का ग्लोब में कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच का ये जो भाग है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। प्रश्न संख्या 14, कर्क रेखा व उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। यानी अपना जो ग्लोब है उसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके बीच का ये जो भाग है ये शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। प्रश्न संख्या 15, मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। जैसा कि कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के मध्य का भाग कहलाता है वैसे ये भी उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। 16वां प्रश्न, किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देशांतर। जैसे विषुवत वृत्त की समांतर होती है और ये देशांतर रेखाएं ऐसे होती है। तो इस प्रकार ये जो ग्रिड बनता है इससे हमें किसी स्थान की जानकारी का पता चलता है। प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी पर स्थित किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देशांतरीय अक्षांश में।
18वां प्रश्न, प्रत्येक देशांतरी अंश को किस में विभाजित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिनट व सेकंड में। ये जो देशांतरीय अंश होता है इनको मिनट व सेकंड में मापा जाता है। 19वां प्रश्न, देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है? विश्व, तो इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत वृत्त पर। ये जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं इनमें सबसे ज्यादा दूरी विषुवत वृत्त वाली जो रेखा होती है उसके ऊपर होती है और ये ध्रुवों पर एक जगह जाकर मिल जाती हैं। प्रश्न संख्या 20, देशांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर। प्रश्न संख्या 21, मुख्य याम्योत्र का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। मुख्य याम्योत्र जो रेखा होती है, जो देशांतर रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। 22वां प्रश्न, प्रमुख याम्योत्र रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीनिच या ग्रीनविच रेखा। तो अपने जो किताब में शब्द आ रहा है वो ग्रीनिच आ रहा है और हम जब पुराने समय में पढ़ते तो इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता था। 23वां प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री। प्रश्न संख्या 24, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। यानी 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है, यानी 60 मिनट घूमती है। तो 60 में जब हम 15 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न संख्या 15, अगला प्रश्न, किसी भी स्थान पर घड़ी द्वारा दिखाया गया समय क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय समय। घड़ी अगर कोई समय दिखा रही तो उस जगह का स्थानीय समय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, भारत का मानक याम्योत्र किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक याम्योत्र माना गया है। प्रश्न 27, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत का मानक समय। ये 26वें का उल्टा प्रश्न बन गया है। प्रश्न संख्या 28, भारत का मानक समय ग्रीनविच या ग्रीनिच समय से कितना आगे है? तो ये उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। जब हम फोन में या कहीं पर समय व्यवस्थित करते हैं, सेट करते हैं, तो हमें प्लस के 5 घंटे और 30 मिनट कोलकाता वाला समय ढूंढना पड़ता है। प्रश्न संख्या 29, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों टाइम जोन में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24। पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 30, किसी स्थान से पूर्व में जाने पर समय में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा समय बढ़ेगा। आप जिस जगह पर खड़े उससे पूर्व दिशा में जाना होगा आपको, तो आपका समय बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 31, प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। प्रश्न संख्या 32, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 360। देशांतरों की संख्या 360 है और ये 2 प्रकार से मानी जाती है। जो ग्रीनिच रेखा है उससे एक तरफ तो पूर्वी देशांतर और एक तरफ पश्चिमी देशांतर, और इनकी संख्या 180 डिग्री 180 डिग्री होती है। और ये जो 180 डिग्री है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, ये एक ही जगह होते हैं। इसके अनुसार कुल संख्या इनकी 360 हो जाती है। प्रश्न संख्या 33, किस तरफ बढ़ने पर देशांतरों के मध्य दूरी घटती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवों की तरफ। ध्रुवों की तरफ जब हम जाएंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी, दोनों के मध्य की दूरी है वो घटती जाती है। प्रश्न संख्या 34, किन तिथियों पर विश्व में दिन व रात बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 35, पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपसौर। ये 3 जनवरी को होता है। प्रश्न संख्या 36, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अपसौर और ये होती है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, किन अक्षांशीय पेटी को शांत अक्षांश के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी को। यानी अपने जो ग्लोब में 0 डिग्री देशांतर होती है, 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री दक्षिण तरफ, ये जो भाग होता है ये शांत अक्षांश के नाम से जाना जाता है। 38वां प्रश्न, पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोब। अगला प्रश्न, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवों के नजदीक। शीत कटिबंध है उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुव के नजदीक पाए जाते हैं।
40वां प्रश्न, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री याम उत्तर पर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य रात्रि। यानी 0 डिग्री पर अगर दिन के 12 बजे हैं तो इसके अपोजिट जो साइड होगी वहाँ रात के मध्य रात्रि के 12 बजे होंगे, यानी मध्य रात्रि होगी वहाँ पर। इस प्रकार इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास किताब का पाठ ग्लोब अक्षांश व देशांतर इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और इन प्रश्नों को आप पढ़ना चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनकी नोट्स बना सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।